नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। दोस्तों, आज के लाइव क्लास में हम लोग लेकर आ चुके हैं टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को 30 प्रश्न में से दोस्तों 28 प्लस का आंसर देना ही पड़ेगा। अगर आप लोग 28 से ज्यादा आंसर दे दे दोस्तों, तो सही मानो आप लोगों को आर्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपका और समय नष्ट ना करते हुए, इस क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाता है, हम लोग कमेंट में पिन कर देंगे, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरब? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दोस्तों देखो, इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रियल। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें डिनर दोस्तों, तो दोस्तों ये करेंसी हो जाती है कुवैत का। और दोस्तों अगर रुपीस बात करें दोस्तों रुपया, तो दोस्तों ये करेंसी हो जाती है पाकिस्तान का। और दोस्तों ऑप्शन डी पर है दोस्तों जो टाका, दोस्तों ये हो जाता है बांग्लादेश का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। यहाँ पर बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन याद रखना दोस्तों। दोस्तों देखो, क्वेश्चन में तुम्हें पूछा है, विथ विच इकोसिस्टम इज पंडित शिव कुमार शर्मा रिलेटेड? पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस बाह्य यंत्र से है? तो दोस्तों देखो, जो पंडित शिव कुमार शर्मा है दोस्तों, उसका संबंध है ऑप्शन डी संतूर से। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि तबला से संबंध किसका है, तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए जो सितार है दोस्तों, इससे संबंध किसका है, तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा रविशंकर। और आपको दोस्तों अगर पूछा जाए कि सारों से संबंध किसका है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमजद अली खान। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच एयर टू एयर मिसाइल इज ए मिसाइल? हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल कौन सी है? तो दोस्तों हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल हो जाती है ऑप्शन ए अस्त्रा। और दोस्तों जो ऑप्शन बी पर नाग है दोस्तों, ये है एक एंटी टैंक। और दोस्तों ऑप्शन बी पर त्रिशूल है दोस्तों ये सरफेस टू एयर। और दोस्तों ऑप्शन बी पर जो पृथ्वी है दोस्तों, ये सरफेस टू सरफेस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ अशोका? अशोका की अंतिम युद्ध कौन सी है? तो दोस्तों अशोका की अंतिम युद्ध हो जाती है ऑप्शन सी बैटल ऑफ कलिंगा। दोस्तों ये कलिंगा वॉर हुआ था दोस्तों 61 BC में। और दोस्तों अगर हम लोग ऑप्शन ए बैटल ऑफ कलिकट की बात करें, तो दोस्तों ये हुआ था 1503 में। ऑप्शन बी पर है दोस्तों बैटल ऑफ पलासी। तो दोस्तों ये हुआ था 1757 23 जून को। और दोस्तों ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साथ दोस्तों नवाब सिराज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। और ऑप्शन डी पर है दोस्तों बैटल ऑफ पानीपत। तो दोस्तों इसका फर्स्ट जो पानीपत का लड़ाई है दोस्तों, तो दोस्तों वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। और सेकेंड वार हुआ था दोस्तों 5 नवंबर 1556 में। और दोस्तों जो थर्ड वार था दोस्तों, वो हुआ था 14 जून 1761 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको मिस मत करना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। दोस्तों इसके आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मनोल इंपायर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मनोल इंपायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों देखो, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोक किसके पुत्र थे? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बिंदुसार। यानी कि दोस्तों अशोक किसके पुत्र थे? तो दोस्तों इससे आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बिंदुसार। यानी कि दोस्तों चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था ऑप्शन ए बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, विच गॉड इज नोन एज डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स? किस देवता को ब्रह्मांड का संहारक कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए शिवा। यानी कि दोस्तों शिवा गॉड इज नोन एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, इंदु सिविलाइजेशन वाज? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी उर्वन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, द आर्यंस वर सेटल्ड इन? आर्यों के में बसाया गया था? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सप्त सिंधु। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी एग्रीकल्चर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, विच स्टेट वाज नॉट इन अशोकस एम्पायर? अशोक के साम्राज्य में कौन सा राज्य नहीं था? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी मेवाड़। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इज? बुद्ध धर्म का स्थापक कौन है? तो दोस्तों बुद्ध धर्म का जो स्थापक है दोस्तों, वो हो जाता है ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। 13 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीर इज? भगवान महावीर का जन्म स्थान है? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी वैशाली। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी? नंदा वंश का स्थापक कौन है? तो दोस्तों नंदा वंश का स्थापक है ऑप्शन ए महापद्मानंद। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। महापद्मानंद इज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16,
इन विच ईयर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाइट, किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर जाते हैं ऑप्शन ए 1761। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना इसके आंसर जाते हैं ऑप्शन ए 1761। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनो लोकेटेड, यूनो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो यूनो है दोस्तों उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसके आंसर जाता है ऑप्शन है न्यूयॉर्क, यानी कि दोस्तों न्यूयॉर्क इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनो लोकेटेड, यूनो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसके आंसर जाता है ऑप्शन है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज लेडी विद द लैम्प, निम्नलिखित में से कौन लेडी विद द लैम्प के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके आंसर जाते हैं ऑप्शन सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यानी कि दोस्तों इसके आंसर जाते हैं ऑप्शन सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो दोस्तों देखो यहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द लेडी विद द लैम्प। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 19, ऑथर ऑफ द बुक ऑफ माई एक्सप्लेन विद ट्रूथ, माई एक्सप्लेन विद ट्रूथ के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके आंसर जाता है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना 19 नंबर क्वेश्चन के आंसर जाता है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। तो चलिए दोस्तों हमारे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो ब्रह्म समाज है दोस्तों उसकी स्थापना किसने की है। तो दोस्तों देखो इसके आंसर जाता है ऑप्शन सी राजा राममोहन राय, यानी कि दोस्तों राजा राममोहन राय वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 1 हॉर्स पावर डैश वाट। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। तो दोस्तों देखो इसके आंसर जाते हैं ऑप्शन सी 746। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एलपीजी इज हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ, एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिश्रण होता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर जाते हैं ऑप्शन बी प्रोपेन एंड बुटेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना इसके आंसर होता है प्रोपेन एंड बुटेन, यानी कि दोस्तों एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन जिसमें मिश्रण होता है प्रोपेन एंड बुटेन का। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 23, द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों इसके आंसर जाता है ऑप्शन ए 7%, यानी कि दोस्तों मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इस क्वेश्चन का चांस एग्जाम में आने का बहुत ही है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर जाता है ऑप्शन डी एमिनो एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना इसके आंसर जाता है ऑप्शन डी एमिनो एसिड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25, द डिसीज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ ए मैड डॉग इज कॉल्ड, पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा अगर कोई पागल कुत्ता काट लेता है दोस्तों तो उनमें से उससे कौन सा बीमारी होती है। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसके आंसर जाता है ऑप्शन डी रैबिट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना इसके आंसर जाता है ऑप्शन बी रैबिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जाता है ऑप्शन डी लंग्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 27, द गदर पार्टी वाज फाउंडेड बाय, गदर पार्टी किसके द्वारा स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा द गदर पार्टी किसके द्वारा स्थापना की गई थी। दोस्तों इसके आंसर जाते हैं ऑप्शन डी लाला हरदयाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना, द गदर पार्टी वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ मूवमेंट इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत का आंदोलन का उदय से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसके आंसर जाता है ऑप्शन सी आनंद मठ, यानी कि दोस्तों आनंद मठ वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ मूवमेंट इन इंडिया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, द कांग्रेस पार्टी पार्टिसिपेटेड ओनली इन द, कांग्रेस पार्टी ने केवल भाग लिया। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि दोस्तों द कांग्रेस पार्टी पार्टिसिपेट ओनली इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्लाइव रिसीव सिविल इन बंगाल, क्लाइव को बंगाल में मिली सिविल। तो दोस्तों इसके आंसर जाता है ऑप्शन सी 1765। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना, क्लाइव रिसीव सिविल इन बंगाल, आंसर जाता है ऑप्शन सी 1765। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने कितना प्रश्न का सही आंसर दिया। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।